नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जोधपुर से, जहां पर ऑपरेशन रेड प्रेयरी तहत 50,000 रुपए का इनामी पकड़ा गया। और साथ ही बात करेंगे भरतपुर की, जहां 66 परीक्षा केंद्रों पर जेल पहरी परीक्षा शुरू की गई। और अगली खबर भी भरतपुर से, जहां विधायक जगत सिंह ने अहम घोषणा की है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साइक्लोनिक सेल की तूफानी आंधी में मादक द्रव्य तस्करी के बड़े बड़े स्तंभ एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। इस बार ऑपरेशन रेड प्रेयरी चलाकर नशे का बड़ा सौदागर, 50,000 का इनामी सूत्रधार भजन लाल का नशा साम्राज्य नेस्तनाबूद किया गया है। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नशे के सौदागरों को जमीन सुधारने का महाअभियान परवान चढ़ता हुआ अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस बार ऑपरेशन रेड प्रेयरी चलाकर कुख्यात वांछित तस्कर भजन लाल व उसके साथ एक बोनस के रूप में कुख्यात फरार आरोपी रूपाराम को राजसमंद के नाथद्वारा से धर दबोचने में कामयाबी हासिल हुई है। आरोपी भजन लाल बाड़मेर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो 1.5 वर्षों से फरार चल रहा था। भजन लाल नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सपना संजोए पिछले 11 वर्षों से तस्करी के धंधे में रचा बसा था। भजन लाल के विरुद्ध राज्य के विभिन्न 4 जिलों में अब तक 8 प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं। जोधपुर रेंज के साइक्लोनिक सेल के धुआंधार धावों की धमाकेदार धमक में बड़े बड़े नशावीर, सौदागर, सरगना, सूत्रधार, स्वयंभू सरताज जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, नेस्तनाबूद हो रहे हैं। और नशे की बड़ी विषबेल जो इन्होंने बो रखी है, जिसके बट वृक्ष बने हुए हैं, वो भूशाई हो रही है। नशे के इस महा प्रकोप के खिलाफ जनसाधारण के साथ मिलकर जोधपुर पुलिस ने महामुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जितने ये बड़े सिपासालार हैं जो नशे की मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो खपत है, जो मांग है, जो मनुहार के तहत अफीम और चूड़ा चूड़ा परोसने की कवायद थी, लंबे समय से चल रही परंपरा थी, उसको समाप्त करने के लिए जन जन में अलख जगाया जा रहा है। और मांग कम करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई करते हुए नशे के महाप्रकोप से इस पूरे इलाके को पूरी तरह मुक्त कर प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नशे की दुनिया का पटाक्षेप हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात शुरू हुआ है। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर 2 बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजना लाल जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम जो 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में साइक्लोनिक टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी ही दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजना लाल ने जिस पेट्रोल पंप पे काम किया, उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का कगारा सीखा, उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की। और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपाहीसालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया और उसको उसकी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह गैंग काम करता था, बड़ा ही रोमांचक था। चित्तौड़गढ़ की भदेसर की एक ऊंची पहाड़ी पर इन्होंने अपना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बना रखा था। वहां रखे एक छोटे से फोन में कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे और उस बहाने आपस में संदेश प्रसारित होता था। उसी तरीके से काले बाजार से वाहन 2 सेकेंड हैंड खरीदे जाते थे। उनका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटाकर एक बार इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसको नशे के छोटे व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाए जाते थे ताकि पुलिस
उस वाहन के असली मालिक तक पहुंचकर खरीदारों का पता लगाकर उन तक ना पहुंच पाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीका था। और यदि आप देखें पटकथा, तो बड़ी ही शानदार पटकथा थी। एक जगह पर एक रात के बाद दोबारा नहीं रुकना, एक गाड़ी से एक बार के बाद दूसरी बार तस्करी नहीं करना, एक फोन एक दिन के बाद दूसरे दिन यूज नहीं करना, और एक मार्ग से तस्करी करने के बाद उस मार्ग को दोबारा यूज नहीं करना। इतने शातिर और सतर्क तरीके से यह गैंग पिछले 11 सालों से यह नशे का कारोबार चला रहा था। इसलिए पिछले काफी समय से इसके पीछे पड़ने के बावजूद इस गैंग की जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आई सेक्टर टीम को, पर अंत में घर के भेदी ने लंका ढाया और अपने ने ही अपनी सूत में सुराख किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैंग के खुलासे, इनकी कारगुजारियों के पटाक्षेप के साथ ही नशे की दुनिया के एक बड़े अध्याय की समाप्ति हुई है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। मारवाड़ के, मेवाड़ के युवाओं से, जन सामान्य से मेरा यही आह्वान है, इस नशे के आगोश से बाहर निकलना है, निर्मल शांति, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा के पायदान पर कदम रखना है और शिखर तक आरूढ़ होना है। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जेल प्रहरी परीक्षा छाछठ परीक्षा केंद्रों पर हुई शुरू। परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद दिया गया केंद्र पर प्रवेश। 2 पारियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। भरतपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए छाछठ परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से 1 घंटे पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया। सभी परीक्षार्थियों को मूल प्रवेश पत्र और मूल आधार कार्ड देखने के बाद सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। डमी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई। शांति व्यवस्था के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जिले में 19,000 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए 10 सतर्कता दलों का गठन किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में केंद्र अधीक्षक दिनेश सिंह का क्या कुछ कहना था। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। नदबई खेडली रोड स्थित निजी महाविद्यालय में विधायक जगत सिंह के मुख्य आतिथ्य में नदबई पेंशनर समाज का वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विधायक जगत सिंह ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों का माला, साफा व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने की। नगर पालिका अध्यक्ष हरवती सिंह सिनवार, जिला अध्यक्ष डोरीलाल शर्मा, संभाग मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ विधायक जगत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाद में पेंशनर भवन में विश्राम गृह निर्माण को लेकर 15 लाख रुपए बजट की घोषणा करते हुए पेंशनर समाज के अन्य समस्याओं का हर संभव समाधान करने के लिए कहा। इससे पहले नदबई ब्लॉक अध्यक्ष अजय कटारा के नेतृत्व में कार्यकारिणी सदस्यों ने विधायक जगत सिंह सहित अन्य उपस्थित अतिथियों का माला, साफा, स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अभिनंदन किया। बाद में विधायक ने पेंशनर भवन में विश्राम गृह निर्माण को लेकर बजट घोषणा करते हुए 80 साल से अधिक उम्र के करीब 65 पेंशनर का अभिनंदन किया। समारोह के दौरान भामाशाह, नंदकिशोर उपाध्याय, पुष्पेंद्र गुर्जर, यादवचंद लवानिया, गिरधारी लवानिया ने भी पेंशनर भवन में सहयोग करने को कहा। समारोह में प्रकाश चंद गुप्ता, भगवत स्वरूप शर्मा, गंगाचरण शर्मा, मटोल सिंह, वीरेंद्र सिंह, विजय शर्मा, यादराम लवानिया, हुकुम सिंह यादव, मवासी राम सेन, कमल, पराशर, बलराम सिंह, तेज सिंह, धाकड़, महेश जती, बद्दी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। समारोह का संचालन श्याम सिंह जगीना ने किया। चयन बोर्ड द्वारा स्थानीय विद्यालय में प्रहरी परीक्षा के लिए 2 सेंटर बनाए गए, जिसमें बोर्ड के निर्देशानुसार उनकी जो SOP है उसकी पालना करते हुए बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है और यह एंट्री सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रहेगी। उसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड के निर्देशों की सख्त पालना की जाएगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।